हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक नहीं भी कह सकती खुद को। वैसे ठीक हूँ, कोई घूमने फिरने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि पैर नहीं लग रहा था, वो मैंने आपको बताया ही था। और ये है संडे के लगभग शाम का टाइम है ये, यानी कि 3 बजे के बाद का ही है, मुझे ध्यान नहीं क्या टाइम है, क्योंकि मैं एडिटिंग है ना वो आज मंडे को कर रही हूँ, तो मुझे ध्यान नहीं है क्या टाइम था ये। तो मैं बना रही थी अपने लिए चाय, नहाकर आई थी क्योंकि मुझे आलस चढ़ा हुआ था, मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो कूलर के आगे मुझे आ रही थी नींद, तो सोना था नहीं मुझे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास लगाती हूँ ना मैं अपनी, तो लगभग 6-7 सब्जेक्ट हो जाते हैं और लगभग 1.5-1.5 घंटे की एक क्लास होती है, तो वो मुझे एक एक तो सारी देखनी होती है। तो अगर सो जाती तो आलस हो जाता, तो 2 घंटे नहीं उठा जाता फिर आलस होने के बाद। तो मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और ये खा रहे थे खाना दूसरी बार, क्योंकि इन्होंने पहले एक बार सुबह खा लिया था 10-11 बजे, और दोबारा इन्होंने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं तो खाना खाऊँगा। तो ये खा रहे थे खाना और मैं बना रही थी अपने लिए चाय। और मैं इनको बोल रही थी कि इनका पेट देखो कैसे हो गया है, मैं इनको यही बोल रही थी कि आपका पेट देखो कितना बड़ा हो गया है खा खा के, और हम तो चाहे कुछ भी खा पी ले हमारा तो वैसे की वैसे ही रहता है, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है, चाहे मैं कुछ भी खा पी लूँ मेरे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे नॉर्मल रहती हूँ ना उससे थोड़ी थक जाती हूँ, जैसे कोई दिक्कत हो गई पैर में हो गई या तबीयत। ये मैं अपनी चाय ले आई थी, यहाँ पे बन गई थी, और ये देखो कैसे किताबें बिखेर बिखेर के बैठी हूँ मैं, क्योंकि आज कूलर के आगे डेरा लगा लिया मैंने। अंदर वो टीवी देख रहे हैं तो डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा आज यहीं पर ही डेरा लगा देती हूँ। तो पढ़ रही थी मैं, पढ़ते पढ़ते मुझे आने लगी थी नींद, तो इसलिए सोचा चलो थोड़ा चाय बना के ले आती हूँ। तो अब मैं चाय पीऊँगी, आप भी पी लीजिए चाय, और उसके बाद फिर लगूँगी मैं पढ़ने। ये जो मेरी कॉपियाँ ना इसके अंदर नोट्स बनाए हुए हैं वो पढ़ूँगी मैं। तो चलिए मिलते हैं आपको बाद में। ये मैंने अपने चेहरे पर लगाई थी मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मैंने कल ही भिगो के रख दी थी, और वो जब मैं चाय बनाने गई ना तब देखी मैंने, तो मैंने सोचा चलो अभी इसको लगा ही लेती हूँ। नहा तो ली थी, सर भी धोया था मैंने, लेकिन क्या करें याद लेट आया, तो कोई बात नहीं, एक बार और नहा लेंगे। हेलो जी, राम राम, कैसे हो आप सब? अभी शाम का, संडे की शाम का लगभग 7 बज गए हैं। बाहर भी हल्का सा है, बस दिन निकला हुआ, रात होने वाली है बस। और ये मैं बना रही थी तरबूज की सब्ज़ी। ये देखिए, दो दो फायदे। तरबूज को पहले अंदर वाला जो लाल वाला हिस्सा है वो खा लो, और फिर जो ऊपर वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा जो है ना उसको उसकी सब्ज़ी बना लो। वैसे इसके हलवा भी बनता है, कहते हैं कि चटनी भी बनती है, मैंने नहीं बनाई अभी तक कभी भी, हम तो सब्ज़ी बनाते हैं हमेशा ही। और ये है ना तरबूज जो है वो जो मतीरे होते हैं ना उसकी कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि हमें मतीरे की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस टाइम में मतीरे तो जो है वो मिलते नहीं हैं, तो हम बनाते हैं फिर ये जो तरबूज है इसकी सब्ज़ी। और कहते हैं कि इसके अंदर विटामिन ए बी सी सारे मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बस एक चीज़ नहीं होती है, वो आप शायद गैस कर भी लो, वो होता है टेस्ट। टेस्ट नहीं होता इसलिए तो हम इनको छोड़ देते हैं, अगर टेस्ट होता तो लाल वाले हिस्से की तरह इसको भी खा लेते। तो अब इसको टेस्टी बनाने के लिए इसकी बनाएंगे सब्जी, जो कि हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी आप भी बना के ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। और जो ये है ना इसका जो ये बाहर वाला हिस्सा ये निकाल दिया मैंने इसका, इनका सभी का, ये देखिए ऐसे। और इनकी बनाएंगे, और इसके अंदर ना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बिना पानी डाले ही आप कुकर में सीटी मरा लो चाहे इसकी, लेकिन अगर थोड़ी सी अगर तरी चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल के भी पका सकते हो, बिना पानी के भी पका सकते हो। सेम मतीरे वाला जो सिस्टम होता है ना वही होता है, उसमें भी पानी होता है मतीरे में और इसमें भी पानी होता है। तो चलिए बनाते हैं इसकी सब्ज़ी, और सब्ज़ी भी एक टांग पर खड़े होके, ठीक है, एंजॉय करेंगे।
दुख नहीं मनाएंगे इस चीज़ का कि पैर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। जो हमारे बस में है वो ज़रूर करेंगे, नहीं बस में है तो बस में करेंगे। तो चलिए किचन में बनाते हैं सब्जी। ये क्लिप मेरी संडे की मंडे की सुबह की है, क्योंकि जो मैं आपको तरबूज के छिलके जो थे ना वो दिखा रही थी, तो उसकी सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं तैयार करके बस बैठी थी, जा रही थी किचन में। इतने में अंकल जी जिनके हम किराए पर रहे थे ना, उनका बिल्कुल ही पास में ही घर है, दो प्लॉट छोड़ के बीच में, बस इसी गली में ही है सेम हमारे। कभी दिखाऊंगी आपको मैं। तो वो और वो जो अस्मित गुड़िया है ना, वो दोनों घूम रहे थे गली में, तो मैं उनके साथ बातें करने लग गई। फिर अंकल जी बोले कि आप मत बनाओ सब्जी, रोटी जैसे आंटी जी बना रहे हैं तो मैं दे जाऊँगा। बोला, मैंने काफ़ी मना किया उनको, लेकिन वो बोले कि नहीं, अकेले के लिए क्या करोगे, क्योंकि हस्बैंड जो है वो चले गए थे और गए थे दिल्ली वो, तो उसकी वजह से फिर मैं अकेली थी। तो मेरे लिए फिर मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी बना लूँ, अभी भी हो जाएगी और सुबह भी हो जाएगी, दोनों टाइम की इकट्ठी बना लूँगी मैं। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया था, तो फिर नहीं बनाई थी मैंने। तो फिर ये अंकल जी जो है वो सब्ज़ी लाए थे कल, आलू की थी शायद, आलू थे, तो आलू की सब्ज़ी लेके आए थे और साथ में रोटियां भी ले आए थे। तो मैंने रोटी और सब्ज़ी दोनों ही नहीं बनाई थी कल शाम को। और ये है आज सोमवार की सुबह की क्लिप। तो मैं अपने लिए रोटियां बना रही थी, क्योंकि कल है ना अंकल जी बोल के गए थे कि वो बनाएंगे राजमा, तो मैं दे जाऊंगा, सुबह भी मत बनाना, आप अपनी सब्ज़ी शाम को बना लेना सोमवार को। तो फिर वो जब आए ना लेके, तो आलू और छोले की बनाई थी इन्होंने, राजमा नहीं बनाए थे। तो पहले तो अगर राजमा लेके आते तो मैं चावल बना लेती, क्योंकि रोटी अच्छी नहीं लगती है राजमा के साथ मुझे बिल्कुल भी। तो वो फिर राजमा नहीं बनाए थे, आंटी जी ने सब्ज़ी दे के गए थे, तो फिर मैंने सोचा अपने लिए रोटी बना ही लेती हूँ मैं। तो ये 4-5 रोटियाँ बनाई थी बस मैंने, ज़्यादा नहीं थी, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और मेरे लिए। और ये फिर मैं रोटियां बना के कर रही थी साफ़ सफाई किचन की ही। और साफ़ सफाई करने के बाद थोड़े 2-4 बर्तन थे वो भी किए थे मैंने ऐसे ही। और पैर में ना जैसे दर्द होने लग गया था, तो क्योंकि काफ़ी देर से घूम रही थी मैं। जब ये रोटियां बनाई ना, तो इससे पहले मैं ऊपर छत पर भी गई थी, तब मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी अपना साथ में, पानी वगैरह दे के आई थी सारे पौधों में, तो कूद कूद के ही दिया था मैंने सारा कुछ उधर, पानी नहलाए थे आज तो सारे पौधे, मैंने सारे पौधों को अच्छे से। और वहाँ पर एक इतनी प्यारी है ना, ग्रीन कलर में थी शायद, ग्रीन नेवी ब्लू ऐसी है ना, एक चिड़िया थी, बहुत ही प्यारी चिड़िया थी, वो आई थी। क्योंकि मैंने पौधे नहलाए ना, तो वो उन पत्तियों के साथ खेल खेल के खुद भी नहा रही थी बहुत अच्छे से। तो वो मैंने सूट नहीं किया था ऊपर का, देखूंगी अब की बार जाऊंगी तो, क्योंकि मैंने ना उसको कल भी देखा था और आज भी देखा था, और लगता है कि वो डेली आती है ऊपर, क्योंकि फूल वगैरह बहुत सारे खिले रहते हैं। तो उनकी उनकी वजह से कुछ है ना उनके अंदर, जैसे वो नहीं होते हैं, हम तो लट बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो कीड़े से जो पौधों में होते ही हैं खाने के लिए, तो उनके लिए आती होगी शायद, खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उन बेलों के अंदर उनको। तो कभी जाऊंगी अब की बार तब सूट करूंगी ऊपर का, तो चिड़िया वगैरह दिखाऊंगी आपको मैं। और अब तो मधुमक्खी भी बहुत आने लगी है ऊपर, जो कि फ़ायदेमंद होती है पौधों के लिए, और रस लेती रहती है वहाँ से। और ये मैं अपने लिए फिर खाना डाल रही थी, ये जो लोटे में है वो सब्ज़ी दे के गए थे अंकल जी। और दही वगैरह है, मैं दही को ज़्यादा मेरा नहीं अच्छा लगता, मेरे को बिल्कुल भी, मैं थोड़ा ही खाती। और लस्सी भी बस एक छोटा सा गिलास ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं अच्छी लगती मुझे। और ये मैं दिखा रही थी आपको, जो ये हरी मिर्ची है ना, ये ऊपर से एक पौधा है उसके लगनी स्टार्ट हो गई और वहाँ से तोड़ के लाए थे। एक दो जैसे थोड़ी सी तेज़ थी, बाकी सारी हरी मिर्चें बहुत ही मीठी थी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।